डॉक्टर ने दुनिया भरे को के जे है वो है कि भूत है त्रेत है कि इन्हें दूध ना तंदा हुआ है, दूध ऊपर कोई पिवाओ मैंने अपने बच्चों को। तो मैंने कही प्रभु मेरे कोई ना आया, तुम ही हो मेरे नारायण साकार हरी, मेरे इलाज करिया और तुम ही सही करोगे। मेरे नारायण साकार हरी नहीं सब कुछ करो। और स्वयं प्रभु कह रहा है ना कह रहा है मैंने ऑपरेशन करो आपका। लहपुर गांव में यहाँ पर नारायण साकर की भजन बंदगी चल रही थी। ये इस्लाम नगर के पास है, जनपद बदायूं में। यहाँ पर नारायण साकर की भजन बंदगी हुई। आज आप देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पर व्यवस्थाओं के अनुसार अनुशासन, मर्यादा, संयम, सतर्कता के तहत किस तरीका से यहाँ पर भजन बंदगी की गई है। और देख सकते हैं आप जो यहाँ जो भजन बंदगी की गई वो इस पीलीभीत से चल करके जो पोतीराम जी हैं उनके द्वारा संचालक का काम किया गया। उनसे भी खास बातचीत की हमने। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर चंदा चढ़ावा नहीं है, कोई ऐसी दान पेटी नहीं लगाई गई है, उनसे भी हमने जानकारी ली थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं निःशुल्क और निस्वार्थ यहाँ पर नारायण साकर की भजन बंदगी की गई। और भी यहाँ कुछ माताएं बहनें उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि नारायण साकर के सत के साथ में कैसे जुड़े हुआ। जी क्या नाम है आपका? शारदा। अच्छा, शारदा नाम। कहाँ से आना हुआ है आपका? मेहरुल्ला से। अच्छा, मेहरुल्ला से। आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव हुआ, ऐसा क्या परिवर्तन आया? इतने बदलाव इस पैर में बहुत बड़ी घूम रही, इतनी बड़ी गांठ फोड़ा यहाँ। अच्छा, किस तरीका का जो फोड़ा बता रही हो आपके पैर में फोड़ा था? पुरानी बचपन की थी बड़ी, फिर बढ़ती रही बहुत काफी बड़ी। मैं बढ़ती सेवा की मुँह पे। क्या नाम है आपका? शारदा। अच्छा हाँ। तो जो आप फोड़ा बता रही हैं एक कैंसर टाइप का था। हाँ। लेकिन जो बता रहे पौड़ रही सब पैरों में से, तो मुँह पे काफी साड़ी पे बांधी करती, तो बहने के करती के जुक्का बांध रही है बहन, जुक्का से लाओ तुमने। तो मैंने बहन जी जा मन देखो। तो मैंने की बोली के काके तो बताओ। तो मैंने की ना जो मेरे ऐसे घुमरिया है बचपन की, बढ़त बहुत काफी बड़ी हो गई। तीसरी बार में प्रभु आए यहाँ लवारी में आए, तो मेरी सास बोली के एते दिन तो सेवा कर्म करते करते है गए तो कोई एते दिन तो सेवा कर्म करते करते है गए तो कोई बदला ना आ रहा। देखो का कहते प्रभु से किए, प्रभु मेरी जो सही कर दे। तो मैंने की मैं ना करूंगी, मैं ना कहूंगी, मेरे दुष्कर्म मुझे काट लेने दे, मैं ये बात ना कहूंगी, प्रभु को दुख ना दूंगी। प्रभु आए नारायण साकार हरि, हम सेवा कर्म कर रहे हैं पंडाल में भाई दिन। तो हम बड़े दुख भाव मत हमें प्रभु को ऐसे बोलती हैं। और गांव में उनके कत्ते सब के अरे इतनी परेशानी है तो इतनी वो है, और का उनको इतो बदला ना हो जाके अंदर के अभी सही ना भैया जो वो जाती है सत्य के साथ में। तो हम बाई दिन आके और हम बाई करवट सो गए, जाई करवट एक करवट सोती में बाई करवट सो गई। बाई रात को ताई ऐसी निरी आग ही आग मेरे जा पाठी में इतनी अग्नि कर रही दुनिया भर की। सुबह को नारायण साकार हरि आए तो ऐसे लगी कि मेरे जाम कुछ एकदम वो हो गए, ऑपरेशन से हो गए। स्वयं नारायण साकार हरि ने ऑपरेशन करो मेरे जा को। और मेरे घर वाले और देखो ससुर से कही के घर वाले ने कह देखो 20,000 रुपये दियो चाचा को करवा दे जुगाड़ और ऑपरेशन करवाएंगे। और का कहते हैं जाके बोतल फोतल बता देंगे चढ़वान को ताई। और का कहते हैं डॉक्टर ने और बोतल खून चढ़े हो सही बोले के का कहते ना भैया मैं ना दिबांगू तो पैसा। और का कहते हैं तू बने का कहते देख ले। तो मैंने कही प्रभु मेरे कोई ना आया, तुम ही हो मेरे नारायण साकार हरि, मेरे इलाज करिया और तुम ही सही करोगे। मेरे नारायण साकार हरि नहीं सब कुछ करो। और स्वयं प्रभु कह रहा है ना कह रहा है मैंने ऑपरेशन करो आपका, आपस सुंदर ढंग से समझाना सबको। मुँह पे सुनानी ना आई भैया, मुँह पे बोलना ना हो। मेरे प्रभु ने रसोड़ी भी मेरे पेट में ही रसोड़ी भी प्रभु ने सही कर दी। तो बहन जी आपके शरीर में एक कैंसर जैसी भयंकर बीमारी जिसका इलाज कहीं नहीं होता, और यहाँ कुछ भी ना करके सिर्फ मात्र दर्शन करने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। ठीक हो गई। कुछ तो इन्होंने तो जल पड़ के बोल रहा है तो प्रभु यहीं पर नहीं आज हम हमारी वो है तो समझो हम झूठ बोल रहे हो तो हमें तो बहुत बिल्कुल ठीक हो गए आप। हाँ बिल्कुल कैंसर ठीक हो गया, सही हो गया। तो यहाँ कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई तो कुछ तो दान चढ़ाया होगा, कुछ तो चंदा चढ़ाया? नहीं हमने कुछ नहीं चढ़ाया, नहीं कुछ चढ़ावा कुछ नहीं चढ़ाया। तो बहन जी रसोड़ी भी बता रही, रसोड़ी भी बिना कुछ ऐसा दवाई खाए और सब कुछ सिर्फ भजन बंदगी मारने से ठीक हो गई? हाँ नारायण साकार हरि के चरणों में चलने से सही हो गई। कब से बहन जी जुड़ी हुई आप, कब से आना हो रहा है? वही पमा से आए थे प्रभु नारायण साकार। हाँ 2001 में है। हाँ। शुरू में लगभग 24-25 वर्ष हो गए।
हाँ, जब से जुड़ी हुई हूँ। आपके जीवन में आप खुशहाली खुशहाली है नारायण जी की। हाँ, पहले भी बहुत ढोम पाखंड में अच्छा बहन जी कितना पैसा खर्च कर दिया होगा अब तक? हमने बहुत काफी मैंने बेटा है मेरे दो, मैंने बेटन में बहुत पैसा लगाओ, बर्बाद हो गई। किस तरीका के? संबल में ले जाए कत्ती डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने दुनिया भरे को कि ये है वो है कि भूत है त्रेत है कि इन्हें दूध ना तंदा हुआ है, दूध ऊपर कोई पिवाओ। मैंने अपने बच्चों को दोनों को, लड़का है दो और 3 बहन जी, लड़की हैं। आप आपके विचार बता रहे हैं, आपकी खुदबीती बता रही हैं, आंखों में आंसू भी हैं आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं, इसलिए आप अपने विचार बता रही हैं। नारायण साकरी की मेहर आपके ऊपर हुई है। हाँ, वही है। तो किस तरीका से नारायण साकरी ने किस तरीका से आपके ऊपर मेहर की है, सपने में आकर के या सिर्फ भजन सपने मन में आके साकार रूप में फिर से हम कहिए परमात्मा ने और उसी से ही ठीक हो गई? दिखाई, मेरे नाम लेके भी जगाऊं मुझको। लेकिन ठीक हो गई आप हाँ, ठीक हो गई मैं। और आज भी आप भजन मंदिर में जाती हो, जाते हैं। खूब फायदा है। हाँ, खूब फायदा है। साथियों आप देख पा रहे हैं किस तरीका से जो बहन जी हैं उनके जीवन में काफी ऐसी परेशानियां थी, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी उनके पैर में थी, काफी बड़ा हो गया था। उनके खुद के स्वयं के विचार, उनके खुद बीती आपने सुनी, देखे किस तरीका से। लेकिन नारायण साकरी की भजन बंदगी में उनके शरण में जाने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद ही मात्र वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ठीक हो गई। आप देख सकते हैं कि बहन जी हैं, उनकी आंखों में भी आंसू हैं, किस तरीका से नारायण साकरी को भगवान मान रहे। अगर वो इस तरीका की बीमारी, अगर वो निःशुल्क और निस्वार्थ काटने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ही तो भगवान है। साथियों रसोड़ी भी बता रही, पेट में रसोड़ी भी है, वो भी सिर्फ मात्र आने जाने से ही रसोड़ी जैसी भयंकर बीमारी वो भी ठीक हो गई। आप देख सकते हैं उनकी बहन जी के स्वयं के विचार। साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।